हाय कैप्रिकॉर्न। सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। खुद को लाइट के साथ जोड़िए, यानी कि अगर आप खुद को बहुत अंधेरे में रखना पसंद करते हो, अगर बहुत आपको पसंद है अंधेरा, तो यहाँ पे खुद को आपको जैसे रोशनी में लाने की ज़रूरत है। देखिए, वो चीज़ अलग होती है कि आपको वो चीज़ पसंद है, लेकिन ये चीज़ अलग होती है कि आप डिप्रेशन में हो, है ना। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है कैप्रिकॉर्न। अंधेरा पसंद तो मुझे भी है, लेकिन ये चीज़ नहीं कि हमेशा मैं अंधेरे में ही रहूँ। अगर आप हमेशा ही अंधेरा में रहना पसंद करते हो, देन इट्स अ साइन कि आपको डिप्रेशन हो गया, या फिर आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो चीज़ों को, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, अंधेरे में हम सारी चीज़ों को नहीं देख पाते। एक रूम है जहाँ पे बहुत अंधेरा है, हम वहाँ पे नहीं देख पाएंगे क्या चीज़ें रखी है क्या नहीं, वहाँ पे कैसे लोग हैं कैसे नहीं, है ना। वहाँ पे क्या है क्या नहीं हम नहीं देख पाएंगे, हम उसी अंधेरे में रह जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा वो अंधेरा ही हमारा सब कुछ है, राइट। तो यहाँ पे अंधेरे से निकलने की ज़रूरत है, रोशनी में खुद को लाने की ज़रूरत है। देखिए, ज़िंदगी आपको बुला रही है, आगे के जो लम्हे हैं वो आपको पुकार रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए आप आगे बढ़ो। आगे जो लोग हैं जो आपके लिए हैं, जो आपको केयर करेंगे, आपको प्यार करेंगे, उनके लिए आप आगे बढ़ो। कोई अगर छोड़ के चला गया तो उसके लिए रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये इस बात को जितनी जल्दी आप कैप्रिकॉर्न समझोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कैप्रिकॉर्न कि डेफिनेटली आप जैसे स्टार्स को देखा करो। यकीन करिए, जो सुकून कहीं और नहीं है, वहाँ पे अगर आप स्टार को देखोगे, देखते रहो, बस देखते रहो, वो अलग सुकून देता है। स्टार को देखना बैठ के वो बहुत अलग सुकून होता है। तो स्टार्स को देखिए, जितना हो सके ना खुद को अच्छी अच्छी चीज़ों से जोड़िए। अंधेरा जो होता है ना, वो हमें एक ही चीज़ बार बार दिखा रहा होता है। अगर हम अंधेरे में होते हैं तो हम एक ही चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं, वो होता है डार्कनेस, वो होता है ब्लैक ब्लैक चीज़ें, काली काली चीज़ें, है ना। लेकिन जैसे हम इंजॉय में आते हैं, जैसे हम रोशनी में आते हैं, तो हम अलग अलग कलर्स को देख पाते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं, राइट। तो खुद को रोशनी के साथ जोड़िए, जितना हो सके खुद को नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, ठीक है कैप्रिकॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। ओह, we have 7 of swords, we have the emperor, then we have 3 of swords। इन तीनों ही कार्ड्स को मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती, लेट इट बी, जाने दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपकी एनर्जी में नहीं पिक कर पाई तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लोग आपके साथ इन द पास्ट कोई धोखा हुआ, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा, है ना। किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपको बुरा फील करवाया है कैप्रिकॉर्न। किसी से आप बहुत प्यार की उम्मीद कर रहे थे, उसने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स से, वो है इट्स ओके। देखिए, चोर की अगर फितरत है चोरी करना, तो वो चोरी करेगा ना, है ना। वो भले कितने भी अच्छे लोगों की संगति में आ जाए, एक चीज़ याद रखिए कैप्रिकॉर्न, एक टाइम पे इंसान की आदत बदल सकती है, लेकिन फितरत नहीं बदलती। मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमेशा इस बात की जिक्र करती हूँ। मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, रियलिटी है ये। जिसकी आदत हो धोखा देना, वो अपनी आदत को बदल सकता है एक अच्छे इंसान से मिलकर, लेकिन जिसकी फितरत में हो धोखा देना, जिसकी फितरत में हो फरेब करना, वो करेगा, है ना। आप कितने भी रोक लो, वो धोखेबाजी करके रहेगा। फिर आप उसको कितना भी प्यार दे दो, तो कुछ लोग ना डिज़र्व ही नहीं करते। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते। तो ऐसे लोगों के ऊपर अपना प्यार लुटा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बस अपने इंजॉयमेंट के लिए हमारे पास आते हैं, जब उनको हमसे अपना काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, खुद को ओपन मत रखिए हर एक इंसान के लिए। जब वो बारी आएगी, जब जहाँ पे आपको कहा जाएगा हाँ ये इंसान अच्छा है, इसके लिए आप अपनी बाउंड्रीज हटाओ, थोड़ा सा लिमिट्स हटाओ, तब आप करना। लेकिन हर एक इंसान के लिए ओपन रहना, ये चीज़ आपको ही प्रॉब्लम देता है। खुली किताब मत बने रहो, कुछ पन्ने को अपने पास रखो, कुछ पन्ने को छुपा के रखो, क्योंकि कुछ ऐसे हमारी लाइफ के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो लोग ना ही जाने तो अच्छा होता है ना। हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कैप्रिकॉर्न, जो हम नहीं बताना चाहते लोगों को, और हमें ऐसा लगता है अगर हमने बताया तो लोग जज भी करेंगे। और सेकंड चीज़ है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई फ़ायदा नहीं है बता के। तो खुला किताब मत बने रहिए। कोई अगर कुछ पूछ रहा है, कोई अगर आपको पूछ रहा है कि पास्ट में आपका ब्रेकअप कैसे हुआ है, तो सुनाइए मत किसी को कैप्रिकॉर्न,
किसी को कोई फ़र्क नहीं, लोग मज़े लेते हैं आपकी बातों के, यकीन करिए कैप्रिकॉर्न। लोग आपकी बातों को एज अ फ़न लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो चाय के साथ ना कुछ मसाला नहीं होता, तो आपकी बातों को वहाँ पे उठाया जाता है, समझ रहे हो। ये जो भी इंसान है, ये जिसने भी आपको धोखा दिया है, अगर उसके कुछ फ्रेंड्स आपसे बात करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत रो रहा है, अरे वो मरने का सोच रहा है, लेट इट बी, कोई नहीं सोचता। और ख़ास करके ऐसे लोग जो खुद ही धोखेबाज हो, ऐसे तो लोग कहीं नहीं सोचते। ऐसे लोग तो सोचेंगे आप खुद कैसे मर जाओ, है ना, आपको मारने पे तुले रहेंगे ऐसे लोग। मैं देखा ये चीज़, आप बुरा मानोगे कोई बात नहीं, बुरा मान जाए ना, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो जिनकी ईगो पे लगता है, वो खुद आके सामने से कांटेक्ट नहीं करते और अपने फ्रेंड्स को बोल रहे होते हैं कि तुम बात करो, तुम बात करके देखो। ऐसे लोग तो फिर और ही होते हैं, इनका तो एटीट्यूड ही नहीं जाता है ना। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ तो ईगो नहीं आता, इनका क्यों ईगो आ रहा है फिर, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कैप्रिकॉर्न, कि अगर कोई कह रहा है, अगर कोई आके कह रहा है किसी का, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है ना, अगर आपको उसका फ्रेंड आके कह रहा है कि अरे वो मर रहा है, अरे उसने नस काट ली है, अरे उसने ये कर लिया, वो कर लिया, वो तुम्हारे याद में रो रहा है, रो रही है, सुनिए ही मत। ये सब बनावटी बातें हैं, लेट इट बी। मैं तो कहती हूँ इससे ज़्यादा बकवास मुझे कुछ नहीं लगता, ठीक है। अगर कोई ऐसा कर रहा होता है तो आके सामने से कहता है ना यार, ऑब्वियसली सामने से आके कहता है, ऐसा नहीं कि किसी के ज़रिए बोले। और किसी के ज़रिए बोले तो उसका फॉल्स एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड है कि वो सामने से आके नहीं बोलेगा क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट घट रही है, उसको ऐसा लगता है। तो किसी की बातों पे ट्रस्ट मत करिए, ब्लॉक करके हटाइए। मैं बोलूँगी ज़्यादा माइंड मत करिए कैप्रिकॉर्न, इन सारी बातों को ब्लॉक करके हटाइए ऐसे लोगों को। बिकॉज ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लिटरली डिप्रेस्ड करते हैं हमें, ठीक है। और किसी की याद में ज़्यादा दिन तक खुद को टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए, है ना। बिकॉज देखिए, लेसन्स है, ये एक जर्नी है जहाँ पे हमें लेसन्स मिलते हैं, और जो हमें जब जो लेसन्स मिल रहे हैं उसके साथ हमें जैसे वो ईज़ी वे में हमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो वैसा बनिए, ठीक है। और मैं वही चीज़ कहूँगी कि अगर ये इंसान दोबारा आपके पास आ रहा है, या फिर आप सोच रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रही हो, आप हर टाइम फुल मून, न्यू मून, ये जो साइकिल होता है, अगर आप इसे मैनिफेस्ट करते हो और विजुअलाइज़ कर रहे हो उस इंसान को, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि ठीक है, वो इंसान आ तो जाएगा, यूनिवर्स भेज तो देंगे, लेकिन उसके बाद जो इंसान फिर से आपको धोखा देगा, फिर वो उनके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। वो फिर आप खुद ही हैंडल करना, अगर आपको फिर भी वो इंसान चाहिए है तो, क्योंकि इसकी आदत में नहीं है। आदत में होती तो आप इतना प्यार देते तो ये इंसान बदल जाता ना। आदत में नहीं, इसकी फितरत में ही है धोखा देना, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान का इंतज़ार करके, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न कि 7 ऑफ सोर्स और 4 ऑफ एम्परर और 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लेसन लीजिए, ये जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई है, ये जो भी धोखा आपको मिला है, इससे लेसन लीजिए, ठीक है। कुछ नया सीखिए, अपने लाइफ में कुछ नया करिए, फिर से ये गलती दोबारा मत करिए। जो गलती आप कर चुके हो, जिसकी वजह से आपको इतना दर्द हुआ है, आपको दुख मिला है, वो गलती दोबारा मत करिए, ठीक है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कैप्रिकॉर्न की, ना ही आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होगी, ना ही आपका लव वन, आपका जो लवर था, ना ही वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, ना ही आपको आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे होंगे। देखा जाए तो हर जगह से ना आपको दुख सा मिल गया था, तो वापस से उस चीज़ को क्यों दोहराना। मैं मानती हूँ कैप्रिकॉर्न कि किसी को लेट गो करने में या फिर किसी की यादों से उभरने में टाइम लगता है, लेकिन देखिए, कोई चीज़ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हम इंसान हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे मूव ऑन करें चीज़ों से, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अगर उसने आपको धोखा दिया है तो एक्सेप्ट दैट कि हाँ, उसने मुझे धोखा दिया है। और जब आप एक बार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, मस्ती मजाक मत करिए, ठीक है, कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया, नो, सीरियस होकर के एक्सेप्ट करिए, सीरियस होकर के एक्सेप्ट करिए कि हाँ, उसने मुझे धोखा दिया है। और जब आप एक बार एक बार एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को कि हाँ, उसने मुझे धोखा दिया है, हाँ, उसने मुझे कुछ ऐसी बातें कही है, और उसका जब काम पूरा हो गया, या फिर जब उसका मतलब पूरा हो गया, तो उसने मुझे छोड़ दिया, तो दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखना है, ठीक है। फिर दोबारा ये नहीं देखना कि वो कब आएंगे, ये कब आएंगे, लेट इट बी, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है, हाँ आप वर्थलेस हो, आपका कोई वर्थ नहीं है कैप्रिकॉर्न? क्यों एक ऐसे नालायक इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपको प्यार ही नहीं दे रहा है? ट्रिगर हो रहा है आपको, होने दो। गलत कमेंट करना है, हेट कमेंट करना है, कर दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे बताओ, आप खुद को वर्थलेस क्यों मानते हो कैप्रिकॉर्न? इतना बता दो मुझे। आपको क्या लगता है आपको इससे अच्छा इंसान नहीं, लाख गुना अच्छा इंसान मिलेगा यार। इस इंसान को आपसे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। आजकल के ज़माने में कहाँ में ऐसे लोग होते हैं जो प्यार करें? देखा है ना, किसी रिलेशनशिप टूटते हैं फट, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, 4-5 साल के रिलेशनशिप।
है ना। तो आपको क्या लगता है, आप इतने अच्छे से प्यार करते हो, इतनी केयर करते हो, आपको कोई अच्छा नहीं मिलेगा क्या? क्या आपको आदत है एक पे एक, मतलब पता है वो इंसान धोखेबाज है लेकिन फिर भी अपने जान लुटा देना उस इंसान के ऊपर? तो ये तो फिर बेवकूफ़ी हुई ना, है ना। आप मेडिटेशन भी करोगे ना, एंजल से भी कनेक्ट करोगे, एंजल्स भी ये कहेंगे कि ये तो फिर बेवकूफ़ी हुई कि जब आपको पता है सामने वाला धोखेबाज है लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो। यही बात है, समझिए इस बात को कैप्रिकॉर्न। सॉरी मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, इस बात को समझिए। लुक, मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि ये एनर्जी लिटरली आपको सूट नहीं कर रही है कैप्रिकॉर्न। इस बात को समझिए, सूट नहीं कर रही है आपको। क्यों नहीं सूट कर रही है यार? क्योंकि आप नहीं डिज़र्व करते धोखा, आप नहीं डिज़र्व करते दुखी तो इस इंसान को होना चाहिए ना। क्यों किसी की बातों में आ रहे हो? जब वो इंसान धोखेबाज है तो उसके 4-5 फ्रेंड जो होंगे, आपको क्या लगता है वो तो बहुत ही सीधे होंगे, है ना। वो तो बहुत ही एकदम दूध के धुले होंगे, वो तो कुछ भी नहीं करते होंगे, वो तो कुछ झूठ नहीं बोलते होंगे। देखिए आजकल के लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सब भी मज़े लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सभी मज़े लेते हैं। अगर अगर सुनेंगे कि हाँ आपका ब्रेकअप हुआ है, तो अगर मान लीजिए आपके 2-4 फ्रेंड होंगे ना, तो वो ज़बरदस्ती आईडी ढूंढ ढूंढ के मैसेज करते हैं कि तुम्हारा पार्टनर रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपको क्या लगता है वो इंसान झूठ का नहीं कर रहा होगा? अब इतना जानते हो उस इंसान को। जब आप ये नहीं जान पाए कि वो इंसान धोखेबाज है, तो ये क्या जानते हो कि वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा होगा, है ना। देखिए फेक दुनिया में हर कोई, अरे लोग एडिट कर करके भेजते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको कैप्रिकॉर्न। मैं तो आश्चर्य हो जाती हूँ देख करके चीज़ों को। लोग एडिट कर करके भेजते हैं, है ना। लोग HP के लैपटॉप को एप्पल का लैपटॉप बना देते हैं, है ना। दुनिया में तो कई फरेबी है, मैं तो क्या बताऊँ आपको, अभी आपने देखा ही नहीं है कुछ। इस वजह से आप ऐसे चिंदी चोर वाली बातों पे विश्वास कर रहे हो, सॉरी बट या छोटी छोटी बातों पे विश्वास कर रहे हो। इसने ये कर लिया तो सच में उसने कर लिया, उसने खाना नहीं खाया, आपको क्या पता वो ढकार ले रहा है उधर से और आपको बोल रहा है बेबी मैंने खाना नहीं खाया। क्या मत विश्वास करो यार, मैं ये कह रही हूँ विश्वास मत करो, फालतू है ये चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना जो होते हैं ना कि बहुत प्यार करता वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ना ढोंग होता है। ठीक है, ये तो फंसाने का तरीका होता है लोगों को। विश्वास मत करिए इन चीज़ों के ऊपर, खास करके इस इंसान के ऊपर तो मत करिए। अगर यहाँ पे कोई और इंसान होता ना जो आपको प्यार करता, मैं कहती कि हाँ कैप्रिकॉर्न आप इंतज़ार करिए, ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंसान है ही नहीं। वही मैंने कहा ना, वही कि यहाँ से खाना खा रही है, पेट निकल रहा है खाना खा के, ढकार आ रही है, लेकिन कह रहा है बेबी खाना नहीं खाया मैंने। वही इंसान है ये, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊँ कैप्रिकॉर्न, लाइक लोग आजकल की दुनिया में बड़े फेक आने लगे हैं, एडिट कर करके भेजते हैं। बहुत बहुत वाहियात लोग हैं, बहुत वाहियात लोग, क्रिंज से क्रिंज लोग दुनिया में भरे भरे, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ऐसे ही नहीं हंस रही हूँ, मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है मैंने, बहुत एक्सपीरियंस रहा है मेरा लोगों के साथ, तो मुझे पता है लोग बड़े बड़े क्लेवर है, बड़े दिमाग वाले हैं, लाइक मिट्टी पाओ यार, छोड़ो इस बात को। तो ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, मैं यही कहूँगी, आगे बढ़िए इस इंसान से, ठीक है। कुछ नहीं रखा, ये इंसान पछताएगा, इसको मौका तो दीजिए। पीछे पड़े हुए वापस इंसान का मौका तो दीजिए इसको पछताने का। 1-2 बार पछताएगा ना ऑटोमेटिकली इसको अक्ल आ जाएगा, मौका तो दीजिए बस, ठीक है। और जो आपको मैसेज दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, सिंपल सोबर मैसेज, वो यही है कि किसी के दुख में हम कब तक रह सकते हैं, आप मुझे बताइए। किसी चीज़ को हम कितना ही खींच सकते हैं, है ना। उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, एक दो दिन आप रहोगे, है ना। 4-5 दिन आप रहोगे, 5-6 दिन आप रहोगे, 1-2 साल आप रहोगे, 3 साल रहोगे, 4 साल रहोगे, उसके बाद कब तक रोते रहोगे? एक चीज़ की लिमिट होती है ना, कितना ही खुद को टॉर्चर दे सकते हो। गलती आपकी भी नहीं है क्योंकि आपने बस प्यार दिया था, आपको क्या पता था वो इंसान ऐसा है ना। गलती सामने वाले की है, क्योंकि गलती सामने वाले की भी नहीं है ना, क्योंकि उसकी तो फितरत में वही चीज़ है। टाइम की दिक्कत है कि आपको गलत टाइम पे गलत इंसान मिला, छोड़ दीजिए तब। टाइमिंग की गलती नहीं होती, वो ईश्वर चाहता है तभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है, एक चीज़ याद रखिएगा, है ना। ईश्वर चाहता है तभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है। तो एक्सेप्ट दैट, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो हुआ है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। कोई भी चीज़ को ना ऐसे पकड़ के मत चलिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। इस बात को जितने जल्दी समझोगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इस बार मैं प्यार से समझा रही हूँ, अगली बार नहीं समझा रही कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। इतने प्यार से मैं नहीं समझा रही, अगली बार डांट दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं उससे आपको लेसन्स क्या मिले हैं, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आपको इस इंसान ने ये सिखाया कि अंधा किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करो अच्छी बात है,
अंधा विश्वास मत करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तो उस चीज़ को समझ के चलिए कि आगे भी चल के ना, चलिए कितना भी कोई अच्छा इंसान क्यों ना मिल जाए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि यूँ लोगों की, अरे जैसे कैसे पैसे देख के लोग बदल जाते हैं, है ना। अभी आपके सामने आके आपको गाली देंगे, कल को आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। जब पैसे देख के लोग यूँ बदलते हैं तो यकीन करिए यूँ लोग बदलेंगे, राइट। मौका नहीं दे रहे हो आप इस इंसान को, मौका दीजिए, इसको पछताने का मौका दीजिए, आगे बढ़िए इससे। जब आपको एकदम फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, एकदम डिटैच हो जाओगे। ये सारी बात ना लोग कैप्रिकॉर्न, ये जो सारी बात होती है, ये सारी अटैचमेंट की बात होती है, ठीक है। अगर आपने वो बात पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लोग, प्यार नामक कोई चीज़ नहीं होती, ये जस्ट आपका दिमाग का खेल होता है, माइंड गेम होता है और कुछ हार्मोन्स होता है, और ये चीज़ रियल है, आप मानो चाहे ना मानो, है ना। और ये इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप गलत इंसान के पीछे ना पड़े रहो। एक गलत इंसान है, ये सही इंसान नहीं है। अरे ये इंसान ना वैसा है, समझो आप मेरी बात को, ये इंसान वैसा है। वो नहीं, देखिए झूठे लोग जो झूठ करते रहते हैं, फेक करते रहते हैं, कोई उनका दिन बर दिन स्टोरी बनाते रहते हैं, वो सीरियल बना देते हैं, है ना। सीरियल्स देखिए ना, जो इसमें ये हो जाता है, वो स्लिप हो जाती है, उसकी सास ये षड्यंत्र कर देती है, वो हो जाता है। ये इंसान वैसा ही है, डेली कुछ ना कुछ नया इसके लाइफ में एडवेंचर होता है। कैसे होता है? मेरे लाइफ में तो होता नहीं है ऐसा, नहीं आपके लाइफ में होता है, नहीं और किसी तीसरे इंसान के लाइफ में होता है। इसी इंसान के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? सोचने वाली बात है ना। इसको भगवान राहत नहीं देता क्या? देखिए, जिसको आदत है ना, जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है ना, वो अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करे ना तो ऐसा ही होता है। फेक स्टोरीज़ बनाना, आज ये हो गया, आज मम्मी ने मारा, आज मम्मी ने ये कर दिया, आज वो हो गया, आज मैं गिर गया, आज मैं 4th फ्लोर से गिर गया लेकिन फिर भी मैं बचा हुआ हूँ। ये चीज़ें ना बहुत देखी है मैंने। अगर आपको ट्रिगर हो रहा है तभी भी सुन लो, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है, बहुत ही झूठी बात है, मैंने कई बार सुनी है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी, ट्रस्ट मत करिए। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो आप बुद्धू हो, और आप करते रहो ट्रस्ट, फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा तो आप बहुत पछताओगे, ठीक है। और एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि मैच्योरिटी लेकर के आइए, मैच्योर होइए, ठीक है। टाइम के साथ मैच्योर हो जाइए। ऐसा नहीं है कि बस आप ऐसे बड़े हो गए एज में लेकिन दिमाग आपका बच्चा वाला है, फिर क्या ही फ़ायदा, है ना। तो मैच्योर होइए, आगे बढ़िए चीज़ों से। लुक, वी हैव 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आगे बढ़ जाइए चीज़ों से, कुछ नहीं होता, ठीक है। हम कितना भी किसी का इंतज़ार कर ले, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न, हम कितना भी किसी का इंतज़ार क्यों ना कर ले, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। तो इससे अच्छा चीज़ों को छोड़ के हम आगे बढ़े, एक नई शुरुआत करें अपने लाइफ में। कब तक आप खुद को अंधेरे में रखोगे किसी के खातिर? कब तक? कब तक? कब तक? कब तक? एक वक्त आएगा जब आप कहोगे कि नो, अब हो गया बहुत, अब बहुत दुख देख लिया, अब टाइम है खुशी का। नहीं, आपकी लाइफ में वो चीज़ आती ही नहीं, आप कभी खुशी को देखना ही नहीं चाहते। आप कभी कहते ही नहीं हो कि मुझे भी खुशी की ज़रूरत है, मुझे भी खुशी चाहिए। क्यों? देखिए, हार्ट ब्रेक सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो या फिर वो अकेला है, ये अकेला है। दुख, दिल हर एक इंसान का टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पर स्टॉप हो जाओ, वहीं पर रुक जाओ। इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ते चलो और आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करो, है ना। अब डील करना सीख जाओ चीज़ों से, फिर ये दुख जो है ये आएंगे ही नहीं आपके लाइफ में। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस अब हम देख लेते हैं। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने ज़्यादा ट्रिगरिंग बातें कह दी हो तो, लेकिन देखिए मेरी भी गलती नहीं है कैप्रिकॉर्न, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप समझना नहीं चाहते तो मैं आपको कैसे ही समझाऊँ? बताओ मुझे, आप खुद बताओ, मैं आपको कैसे ही समझाऊँ? मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको सही रास्ते पे लेके आना। मैं क्या करूँ जब मैं देख रही हूँ आप समझना ही नहीं चाह रहे हो? तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। वी हैव द फूल। देन वी हैव लेजीनेस, ओके। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ओवरऑल वो यही है। 1 मिनट, एक कार्ड नीचे पॉपअप हुआ है, मुझे उठाने दीजिए, ओके। तो यहाँ पे फूल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लाइक लुक, ये जो एनर्जी होती है ना, ये वही एनर्जी होती है जहाँ पे ये जो बॉय है इसमें ये बहुत ही प्यार में है, और ये ऐसा इसको लग रहा है कि ये जैसे ना जिस चीज़ के ऊपर ये ट्रस्ट करके चल रहा है, एक्चुअल में वो चीज़ रियल है ही नहीं, और इसी वजह से यहाँ से ये गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा ये इंसान। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि ये फॉल्स पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, राइट। अगर ये सही इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता तो ये फूल कार्ड नहीं कहलाता, है ना। फूल समझते हो ना, फूल। वही एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर मैं लव के लिहाज से बोलूँ तो ये बहुत ही वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे आप, अगर ये किसी के लव रीडिंग में आता है ना फूल का कार्ड, खास करके इस डेक से, तो मैं मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं,
उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है। ये तो स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो किसी के पीछे, क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ठीक है। आप मरो, आप जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन करिए, लोगों को, उसको अगर फ़र्क पड़ता ना आपसे, तो वो कभी आपको छोड़ के ना जाता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसा प्यार ही क्या जो एक से एक आपसे होने के बाद भी किसी और से हो गया उसको, ऐसा क्या प्यार? ऐसा आज तक मैंने प्यार नहीं देखा, है ना। ज़्यादा ही दिमाग कोई चलाता है ना लव लाइफ में, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये इंसान कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाता है। खैर, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, सिंपल सोबर, वो यही है कि किसी के खातिर अपनी लाइफ मत वेस्ट करिए। अब जब आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई है, मैसेजेस मिल गए, क्लियर बातें पता चल गई है, तो अब सोचिए कल उठो आप जल्दी, मतलब जैसे आज है तो आज आप उठो जल्दी, आप अपना काम निपटाओ, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करो, खुद को इतना कीमती बना लो ना कैप्रिकॉर्न, कि वो इंसान तरसे आपके लिए। इतना इतना खुद को आप इतना बना रहे हो ना ऐसे फ्री, कि अरे आप तो बहुत फ्री हो, जब आओगे तब मैं हूँ यहीं पर। क्यों क्यों कैप्रिकॉर्न, क्यों खुद को ऐसा बना रहे हो? वही कह रही हूँ, वर्थलेस हो आप, वर्थ नहीं हो। क्यों ऐसा कर रहे हो खुद को? खुद को ऐसा मत बनाइए। खुद को जितना ज़्यादा लोगों से डिटैच करिए, देखिए डिटैच करिए लोगों से, ठीक है। इस खास करके इस इंसान से डिटैच होइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग देखते रहोगे ना कि हाँ वो इंसान आ गया, हाँ वो, देखिए गलती टैरो रीडर्स की भी नहीं है, वो तो यही सोच के रीडिंग करते हैं कि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, है ना, आपको समझ आ सके। लेकिन गलत इंसान गलत रीडिंग को देख के गलत चीज़ें मान लेता है, तो ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, राइट। तो देखिए ज़बरदस्ती मन में उम्मीद मत जगाइए, अगर आपको पता है ये इंसान है ही नहीं। देखिए मैंने कई ऐसे टैरो रीडर्स देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे टैरो रीडर्स को देख के, जो डायरेक्टली मुँह पे कहते हैं कि हाँ ये इंसान नहीं आएगा और बेफिजूल में टाइम वेस्ट मत करिए। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो डायरेक्टली बोल देते हैं। भले लोगों को बुरा लग जाता है कि हाई इसने डायरेक्टली बोल दिया, ये रीडिंग ही मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सही लगता है कि चलो एटलीस्ट झूठी उम्मीद तो नहीं दे रहा है ना। तो एक चीज़ याद रखिए कैप्रिकॉर्न, कि बेफिजूल में अपनी टाइम वेस्ट करके, बेफिजूल में उम्मीदें लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, जब आपको पता है ये इंसान आएगा ही नहीं, तो राइट। तो टाइम वेस्ट मत करिए अपना, ठीक है। लेज़ी एनर्जी में से हटिए। खुद के लिए जितना आप इस इंसान के लिए एफर्ट कर रहे हो ना, उतना खुद के लिए करोगे ना, कुछ बन जाओगे आप, कुछ बहुत अच्छा बन जाओगे। आप अपने मम्मा पापा को प्राउड फील करवा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, है ना। आप डोनेशंस कर सकते हो, आप ओल्ड एज होम में जाके कुछ डोनेट कर सकते हो, आप वहाँ से आशीर्वाद ले सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं करने को। आप एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो, आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करें। करियर में इतना हार्ड वर्क करो, कहाँ इन सारी चीज़ों में लगे हुए हो यार कैप्रिकॉर्न, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ इन चीज़ों में लगे हुए हो। कुछ नहीं मिलता एट द एंड ना, कुछ नहीं मिलता, यकीन करिए कुछ नहीं मिलता। ये आपको सब, ये सारी फंसाने की बात है, यकीन करिए। ये जो चीज़ें है ना, ये जो आपको आके बताया जा रहा है, ये हो गया वो हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ ये सारी बातें झूठी है, ये फंसा रहा है सामने वाला इंसान, आपको झूठ झूठ बोलता है। झूठे होते हैं यार, बहुत झूठे होते हैं। खास करके ऑनलाइन अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो और ही ट्रस्ट मत करिएगा। एक टाइम के लिए सामने से ना आप नज़रों से पता कर सकते हो, नज़र में किसी के देख के पता कर सकते हो कि हाँ ये इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ऑनलाइन तो और ही ट्रस्ट मत करिए, ऑनलाइन तो और ही झूठे लोग होते हैं। वी हैव मैरी मैगडैलन, teacher awakes, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you। मैं ये कह रही हूँ कि कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप किसी की वजह से रुके हुए हो तो गलती आपकी है, ठीक है। मत रुको किसी के लिए। मे भी आपको मेरी बातें हार्श लग सकती है, लेकिन लोग कैप्रिकॉर्न में क्या करूँ, आप समझो मेरी बात को। लाइक अब क्यों ऐसी एनर्जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्यों ऐसी एनर्जी में हो। अब इतना समझाने के बाद भी अगर आप फिर से उम्मीद वाली रीडिंग्स देखोगे ना कि हाँ वो इंसान आ रहा है, तब मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। फिर मेरी रीडिंग्स मत देखा करिए, मैं ये कहूँगी। फिर लास्ट में आपको ये बोलूँगी मेरी रीडिंग मत देखा करिए। ऐसी एनर्जी से ना लिटरली मुझे बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ मैं, कि खुद को आप लोग वर्थलेस क्यों मानते हो यार। आप लोग कितने वर्थ हो आपको पता नहीं। आप जो इतने कीमती प्यार किसी के ऊपर लगा रहे हो, सही इंसान का इंतज़ार करो ना। लोगों को सच्चा प्यार मिल जाता है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? मुझे इतना बता दो। टाइम वक्त लगेगा, देखिए हर एक चीज़ में ना वक्त लगता है, वक्त के साथ आपको मिल जाएगा। क्यों खुद को ऐसे किसी के लिए वेस्ट कर रहे हो, खुद के इमोशंस को क्यों? लोग आपको जो मैरी मैगडैलन जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि आपके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने को। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत दुख में हो और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे लोगों से ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो जो लोग ट्रस्टवर्दी हैं, जो लोग आपकी बात को समझेंगे, उनसे अपनी बातों को शेयर करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपने अपने जो आपके जो आइडियाज़ हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत ही ग्रेट आइडियाज़ है,
मदद करने की में भी आपकी थिंकिंग है कैप्रिकॉर्न कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, इस तरीके से मदद करनी है, उसकी मदद करनी है। तो ये सारी चीज़ें करो ना, क्यों बैठे हुए हो? कितनी अच्छी तो थिंकिंग है यार कैप्रिकॉर्न आपकी। चाहिए क्या है आपको, मुझे इतना बता दो। मेरे को आपने बेबस कर दिया, मैं क्या बोलूँ। मैं समझ नहीं पा रही मुझे क्या बोलना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतने अच्छे से आप हो, क्यों ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो धोखेबाज है? कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कुछ भी नहीं मिलेगा। एट देन आप सोचोगे कि ठीक है, ख्वाहिश जो उस दिन कह रही थी ना, उसको कहना जायज़ था, क्योंकि मैं समझती ही नहीं थी, या फिर मैं समझता ही नहीं था, है ना। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, इस बात को याद रखिएगा आप, चाहे वो फिर किसी की याद ही क्यों ना हो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शंस, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो अगर आप सोच रहे हो अब इस इंसान में से हील कैसे करा जाए, इस इंसान में से निकला कैसे जाए, तो बहुत अच्छा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इस बात को समझ गए, थैंक यू सो मच। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे आपने इस बात को समझा। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन बेस्ट तरीका होता है चीज़ों से डिटैच करने का खुद को, तो मेडिटेशन करिए, ठीक है। और इस इंसान से अगर आपको डिटैच होना है तो सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट करिए कि हाँ, अगर इसने करा है तो करा है, और मोह मत रखिए, है ना। डिसोल्यूशन सबसे बुरी चीज़ होती है, मोह सबसे बुरी चीज़ होती है, मोह मत रखिए, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते जाइए, अपनी इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट करिए, आपको बहुत आगे चल के बहुत अच्छा इंसान मिलेगा जिसको आप डिज़र्व करते हो, जो आपको डिज़र्व करता है, जो आपके प्यार को डिज़र्व करता है, ठीक है। खुद को उन लोगों के लिए बचा के तो रखिए, है ना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। मुझे लगा नहीं मुझे वो कार्ड देना चाहिए, इसलिए मैंने रख दिया। लेट्स सी। We have Archangel Muriel. Trust your own wisdom. Have faith in your psychic impressions. Okay. मे बी आप में से कुछ लोग बहुत साइकिक इंसान हो, बहुत इंट्यूटिव इंसान एंड बहुत लाइक स्पिरिचुअलिटी में मे बी आप में से कुछ लोग कुछ करते हो, कुछ तो है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लाइक या तो फिर अभी आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने वाले हो। आर्कएंजल म्यूरल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने विजडम के ऊपर ट्रस्ट करिए। आपको जो नॉलेज है, आपके पास जो विजडम है, जो आइडियाज़ है आपके पास कि आप ये कर सकते हो इसके लिए अच्छा, वो कर सकते हो उसके लिए अच्छा, उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। फेथ रखिए खुद के ऊपर, ठीक है। आपके जो साइकिक इंप्रेशंस हैं, मतलब जो साइकिक एबिलिटीज़ है, जो भी आपके अंदर जो भी साइकिक चीज़ें, उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। इन चीज़ों में मत पड़ो, बस यकीन करिए, ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें मत पड़ो, छोड़ दो उस इंसान को, ब्लॉक करके हटाओ, मैं बोलूँगी ब्लॉक करके हटा दो इस इंसान को। तब तक पीछे मुड़ के देखना नहीं जब तक आप कुछ बन ना जाओ, है ना। आपको पीछे मुड़ के तब देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, सामने से खुद ही रोते रोते सामने वाला आएगा, मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। ऐसा करते हैं लोग, मैं क्या बोलूँ, सच में लोग ऐसा करते हैं। है ना। तो मत करिए, उतना ज़्यादा मत करिए, किसी के लिए वेट मत करिए, इंतज़ार मत करिए, लेट इट बी। लोगों को अपनी लाइफ जीने दीजिए, आप खुद अपनी लाइफ जियो, अच्छे से खुशी से जियो, ऊपरी दिखावा मत करो खुश होने का, ठीक है। सो यहाँ कैप्रिकॉर्न, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।